अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है और हज कमेटी ने ये 37 नंबर का सर्कुलर जारी किया है। क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे हाजी सवाल ये करते हैं कि क्या ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हज पे कोई भी इफेक्ट पड़ सकता है या हम आसानी से हज कर सकते हैं, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और जो हाजी सवाल करते हैं कि क्या कैटरिंग का खाना हम अपने हिसाब से करवा सकते हैं वहां पर, या तो क्या थोड़ा बहुत सामान हम यहां से खाने के लिए लेकर जा सकते हैं, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कौन से शहर से आप मेरा वीडियो देखते हैं ये जरूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी की तरफ से खुशखबरी है। अच्छा ऐलान किया है हज कमेटी ने। और जो सर्कुलर नंबर 37 के अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि हाजियों के लिए जो सर्कुलर नंबर 37 है इसके अंदर में जो पहले ऐलान किया गया था कि हज कमेटी की जो तीसरी किस्त है उसको हज कमेटी ने बढ़ा दिया है वक्त, और अब आप ये 31/3/2026 का वक्त था जो अभी 6/4/2026 तक कर दिया गया है। यानी कि कम से कम 7 दिन हज कमेटी ने बढ़ा दिए हैं आपकी तीसरी किस्त भरने के लिए, क्योंकि कुछ हाजियों को प्रॉब्लम हो रही थी पैसा भरने के अंदर में। इस वजह से बहुत सारी जगहों से हज कमेटियों को रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ दिनों की मोहलत बढ़ाई जाए। तो माशाल्लाह हाजियों के लिए खुशखबरी है, अच्छी खबर है कि हज कमेटी ने ये पेमेंट भरने की आखिरी तारीख 6/4/2026 कर दी है और ये तारीख अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आप जल्द से जल्द अपना तीसरा पेमेंट जो करने का है वो कर दीजिए। अगर आपने पेमेंट करने में देरी की और अगर आपका कुछ पेमेंट बाकी रह गया तो हज कमेटी ने यह भी बता दिया है कि आप हज की फ्लाइट की बुकिंग भी नहीं कर सकते हैं। हाजियों को जल्द ही अपनी फ्लाइट की बुकिंग ऑनलाइन कंफर्म करनी होगी। अगर राशि जमा नहीं होगी तो फ्लाइट बुकिंग कंफर्म नहीं होगी। ये पूरी तरह से महत्वपूर्ण निर्देश हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 37 में बता दिया गया है। और हज का पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप बैंक में जाकर भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। हज कमेटी की जो बैंकें बताई गई है वो है एसबीआई और यूनियन बैंक। ये दोनों बैंकों में जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना जल्द से जल्द आपका पेमेंट कर दीजिए। हज कमेटी ने तारीख आगे बढ़ा दी है। और बहुत सारे हाजी सवाल ये करते हैं कि क्या युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान का इजराइल के साथ, और ये जो युद्ध के अंदर में हाजियों को क्या क्या मुशक्कत आने वाली है, क्या कोई परेशानी आ सकती है। तो इसकी वजह से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो युद्ध है ये ईरान का और इजराइल के साथ है और इसमें अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। और इस युद्ध के अंदर में सऊदी अरब का क्या रोल है ये आपको मैं बता देता हूं कि सऊदी अरब का ये रोल है कि इसके अंदर में सऊदी गवर्नमेंट ने स्पेस यूज करने के लिए दी है, उस वजह से वहां पे ये जो अटैक हो रहा है ईरान की तरफ से सऊदी के ऊपर वो अभी कम हो चुका है। और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि हज के दौरान हाजियों को ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। इंशाल्लाह आसानी के साथ हाजियों का हज होगा। बहुत सारे हाजी परेशान चल रहे हैं फ्लाइटों में क्या होगा। अगर फ्लाइट 18 तारीख से चलने वाली है तो अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, तो क्या फ्लाइटें वक्त पर चलेंगी या नहीं चलेंगी, इस वजह से काफी हाजी परेशान है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ये हज के वक्त तक इंशाल्लाह पूरा खत्म हो जाएगा। युद्ध खत्म होने के जो भी अरकान नजर आ रहे हैं वो अमेरिका ने अभी कुछ ही 1 घंटों पहले बताया है कि हम अभी युद्ध को बंद कर देना चाहते हैं। इस वजह से इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये युद्ध रुक सकता है, ये जो वॉर है ये रुक सकती है इंशाल्लाह। और ये हाजियों के लिए आसान हो जाएगा। और इंशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया है कि हाजियों को इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। पूरे दुनिया से हाजी
हज करने के लिए आते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ये युद्ध जो है, ये वॉर है, ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह हाजियों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आप जितने भी हाजी हज करने जाने वाले हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हाजियों के लिए अच्छे इंतजाम होंगे वहां पर, और जो हज हर साल बहुत ही आसानी से होता है वो भी इंशाअल्लाह इसी साल आसानी से हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब हाजियों का हज आसान करे और कबूल करे। आप भी हाजी जितने भी हज करने के लिए जाने वाले हैं वो भी अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि हाजियों की दुआ अल्लाह ताला सबसे पहले कबूल करता है। तो उम्मीद की जा रही है कि हज आसानी से होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और हज के लिए जा सकते हैं। और बहुत सारे हाजी सवाल ये करते हैं कि किचन का हमको अभी पूरा फैसला आ चुका है, तो क्या हम कुछ इलेक्ट्रिक कुकर है या तो कुछ इलेक्ट्रिक केटल लेकर जा सकते हैं? तो हज कमेटी की तरफ से तो पूरी तरह से बता दिया गया है कि आप कोई ऐसा सामान लेकर ना जाए इलेक्ट्रिक का जो रूम में आप बना सके। और हज कमेटी और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी गाइडलाइंस है कि आप खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कोई पकाने का सामान ना लेकर जाएं। आप सिर्फ ऐसी चीजें लेकर जाएं जो स्नैक्स है, कुछ ऐसे सामान है जो आप वहां पर ब्रेकफास्ट में यूज कर सके, जो पका हुआ हो। और साथ ही साथ ऐसी चीजें लेकर जाए तो आपको वहां खाने में भी आसानी हो, और जो एक दो वक्त का खाना आप कैटरिंग से खा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि हज कमेटी की तरफ से कुछ लिस्ट दी जाएगी, उसके अंदर में कैटरिंग के नाम होंगे, उनके फोन नंबर होंगे। आप अगर चाहें तो उनसे कांटेक्ट करके, उनसे राब्ता कायम करके आप उनसे एक वक्त का, दो वक्त का, जितने भी वक्त का आप खाना चाहे, जितने भी आदमियों का चाहे, वहां पर आप बुक करवा सकते हैं। उसका पैसा आपको वहां पर देना होगा। बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि क्या इंडियन करेंसी में हम उसका पेमेंट कर सकते हैं? तो देखिए, इंडियन करेंसी में आप वहां पर पेमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर कोई इंडियन कैटरिंग वाला हो तो हो सकता है वो लेगा, लेकिन आपको यहां से पूरी तरह से रियाल में कन्वर्ट करके ले जाना है पैसा। खाने का पैसा आपको पूरा जितना भी आपके हिसाब से बैठता है वो हिसाब से आप जोड़ के पूरा कन्वर्ट करके रियाल में ही लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर इंडियन करेंसी चलेगी नहीं और आपको कम से कम 30 से 35 दिन का खाना वहां पर खाना पड़ेगा। इस वजह से आपको वहां का खर्चा कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 वक्त का खाने का खर्चा एक हाजी का 20,000 रुपए भी आप गिन सकते हैं। टोटल खर्चा आपका 20,000 रुपए एक हाजी का गिनकर खाने का यहां से आप लेकर जाएं और इसको रियाल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अगर आप जल्द से जल्द रियाल लेते हैं तो आपको कुछ फायदा भी हो सकता है। जाने के वक्त रेट और भी बढ़ जाएगा। हज कमेटी की तरफ से भी आपको ये सुविधा मिलती है, आपको बैंक की सुविधा भी हज कमेटी देती है। और जो हज कमेटी के जो भी एम्बेरिकेशन पॉइंट है, जो हाजियों के लिए जो ऑफिसें होती है, जो शहर से फ्लाइटें जाती है, वहां पर भी हाजियों के लिए रियाल कन्वर्ट के लिए काउंटर लगाए जाते हैं। तो आप चाहे तो वहां पर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से रेट कम मिल रहा है और जेन्युइन आदमी है तो आप चाहे तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जितना हो सके उतना जल्द से जल्द आप रियाल को कन्वर्ट करा लें। आपकी फ्लाइट चाहे 15 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, या तो आपकी फ्लाइट जब भी हो, आप रियाल अभी से कन्वर्ट करवा लें तो आपको हो सकता है 20-25 पैसे का या तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी फायदा हो सकता है। तो यह है पूरी जानकारी हाजियों के लिए। ये कितना खर्चा आ सकता है, 37 सर्कुलर में क्या पूरी जानकारी है, और युद्ध की वजह से क्या हो सकता है हज में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।